सभी धर्मप्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस अद्वैत सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों में इस समय कठोपनिषद प्रसंग में कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में हमने कल 4 श्लोक पूरे कर लिए थे कल तक। आज 5वां श्लोक लेते हैं। कल 4 के श्लोक में हमने क्या समझा था? आत्मा क्या है, ये इंद्रियां क्या हैं, और किस प्रकार से इंद्रियां घोड़ा रूपी बताई गई हैं, जो कि जिनको नियंत्रण किस प्रकार से करना होता है। इस विषय पर कल हमने चर्चा की थी। आज हम अगला श्लोक लेते हैं। यस्त्वविज्ञान भान्वत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दुष्टास्वा इव सारथी। इसका भावार्थ है, जो विज्ञान रहित है उसका मन सदा आत्मा से अयुक्त रहेगा, उसकी इंद्रियां भी वश में नहीं रहती, जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते। विज्ञान से शून्य। देखिए, इसमें इसको ऐसे ही समझिए, जो विज्ञान रहित है। विज्ञान रहित ये हमारी जो मार्ग जो इसमें बताया है वो साइंटिफिक ही है। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रिया हैं और उनके पीछे रीजनिंग भी है, वो साइंटिफिक है। तो इसलिए उस तरीके से इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो जो विज्ञान रहित है यानी जो धर्म रहित है, ऐसे समझें आप इसको। जो इस विषय को नहीं समझना चाहता तो उससे रहित है, ऐसे समझें। क्योंकि जितना भी हमारा धर्म है वो सब साइंटिफिक रीजनिंग के साथ है। तो विज्ञान रहित है यानी जो धर्म रहित है, उसका मन सदा आत्मा से अयुक्त रहेगा, यानी उसका भौतिक जगत में सांसारिक दृष्टिकोण होगा। ऐसे व्यक्ति का धार्मिक दृष्टिकोण नहीं होगा। चाहे बातें भले हो जाएं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति दृष्टिकोण नहीं रहेगा। विज्ञान रहित इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जो लोग सोचते हैं कि मन में कुछ चल रहा है और धर्म की क्रियाकलाप कर रहे हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान में अगर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, तभी पानी बनेगा। ये सूत्र है, ये विज्ञान का सूत्र है। अगर एक एक करेंगे तो पानी नहीं बन सकता। ऐसे समझो, विज्ञान रहित इसे ऐसे समझो। तो इसी प्रकार से जो धर्म में भी कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, अगर व्यक्ति एक नहीं है इससे, तो फिर वो लक्ष्य से चूक जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मन गुमराह कर देता है। इसलिए विज्ञान सहित ही बनो। यानी जैसे विज्ञान है, विज्ञान में बिना फेरबदल के ये प्रकृति तत्व जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। या हम दूसरा समीकरण का चाहें, दूसरी क्रिया चाहें, तो जिस प्रकार से समीकरण में हम क्रिया में भेद करते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है मटेरियल का। क्यों? क्यों? उसके पीछे साइंस है। इसी प्रकार से धर्म में भी अगर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर सही से उसको पालन नहीं करता है, नहीं चलता है, तो फिर वो फलित नहीं हो सकता उसको किसी भी कीमत पर। तो इसलिए लिखा है, उसका मन सदा आत्मा से अयुक्त रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति का चाहे कितना ही धार्मिक कर ले, लेकिन आत्मा से अयुक्त रहेगा, यानी उसका कभी धर्म के क्रियाकलाप में और स्वयं की ओर रुख नहीं हो सकता। आत्मा को जानने के लिए उसका रुख नहीं हो सकता। उसकी इंद्रियां भी बस में नहीं रहती। जब मन नहीं है तो इंद्रियां कहाँ से बस में रहेंगी? क्योंकि इंद्रियों का स्वामी तो मन है और मन भोगता है, तो वो तो इंद्रियों को दौड़ाएगा ना विषय विकारों की ओर, उल जलूल चीजों की ओर। वो तो मन को दौड़ाएगा, मन इंद्रियों को दौड़ाएगा। तो जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं रहते, दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं रहते, यानी वो इंद्रियों को लगाम ही नहीं दे पा रहा। लगाम नहीं दे पाएगा तो जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं रहते। घोड़ा बस में किया जाता है लगाम से ही, लेकिन घोड़ा एक बार बिगड़ गया तो फिर घोड़ा संभलता नहीं है। चाहे उसके सामने तूफान खड़ा हो, उससे भी टकरा जाएगा। कुछ भी हो सामने, वो बिगड़ गया तो फिर वो जिस स्पीड से दौड़ रहा है वो दौड़ता ही जाएगा, फिर रुकेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कंट्रोल नहीं होते। घोड़े का स्वभाव इसलिए इसमें दिया गया है
कि मन हमारा फिर अनकंट्रोल्ड हो जाता है अगर हम इसको धार्मिक क्रियाओं से नियंत्रित नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार से घोड़ा है, आपने कभी अगर घोड़े का ऐसा रूप देखा हो कि अगर वो घोड़ा बिछड़ गया है तो तांगा क्या है सबको तोड़ के निकल जाएगा, फिर वो और फिर भागता ही रहेगा, चाहे सामने गाड़ी है, रेल है, दुर्घटना हो रही, कुछ भी हो रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैंने स्वयं देखी है ऐसी घटनाएं। तो वैसे ही मन है हमारा, ये कहां आपको गर्त में ले जाके गिरा देगा इसका कुछ पता नहीं। नोबडी नोज कि आप कहां पे जाके धकेल देगा, कितना नीचे गिरा देगा, मनुष्य योनि से कितना नीचे ले जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही उदाहरण से समझो इसको, घोड़े के उदाहरण से। शायद इसीलिए जो है ना कठोपनिषद के ऋषि ने ये इस प्रकार से जो है ना प्रतीकात्मक कि प्रकृति को किस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में लेके इसकी व्याख्या देनी है, ये विषय चुना है। तो जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते, उसी प्रकार से फिर हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता, हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। एक श्लोक और लेते हैं। यस्तु विज्ञान भान्वन्ति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्वानि सदस्या इव सारथेः। इसका भावार्थ है, जो विज्ञान वाला है, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता है, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, जैसे अच्छे घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। अभी हमने जो किया था उसका विपरीत ये है, यानी जिसका मन जिसके वश में रहता है, और जो विज्ञान वाला है, यानी जिस प्रकार से साइंस को तुम समझो कि साइंस में कभी भी जो है ना जो फॉर्मूला है उसी के अनुरूप परिणाम होता है, उसके जरा भी भिन्न नहीं हो सकता, और भिन्न करोगे तो वो जो परिणाम चाहते हो वो नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही फिर अपने ऊपर धार्मिक क्रियाओं को अपने ऊपर लागू करो कि धर्माचरण दिखावा हो रहा है तो फिर भटक गए, फिर मंजिल नहीं मिलने वाली। उससे तो अच्छा है कुछ भी और काम कर लो, क्योंकि ये दिखावे के ढकोसले से तो बच जाओगे। फिर स्पष्ट उपनिषद का ऋषि इस बात को कह रहा है। तो इसलिए जो विज्ञान वाला है, यानी वो उस तरीके साइंटिफिक वे में धर्म को समझता है, तो धार्मिक क्रिया भी बिल्कुल वैसा ही परिणाम देते हैं जैसे विज्ञान परिणाम देती है। फिर इस मार्ग पर चलना होता है, और जहाँ से अच्छी गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करना होता है, जीवन में अमल में लाना होता है, तो परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो जो विज्ञान वाला है, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता है, तो निश्चित तौर पे फिर आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है और आत्मा से जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसकी इंद्रियां वश में रहने लग जाती हैं। फिर इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों पे फिर बुद्धि की लगाम हो जाती है, वो अपने नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती हैं। अपने नियंत्रण में इंद्रियां आनी शुरू हो गई तो मन भी आना शुरू हो जाता है, यानी फिर आपकी वो जो लगाम है वो सही से काम करने लगती है, बुद्धि रूपी लगाम। तो जैसे अच्छे घोड़े सारथी के बस में रहते हैं, फिर बुद्धि रूपी सारथी में, फिर जब इंद्रिय रूपी लगाम आपके हाथ में है तो मन रूपी घोड़ा जब बस में आने शुरू हो जाता है, बस में आना शुरू हो जाता है तो मंजिल की तरफ कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, समझने की जरूरत है, यथार्थ रूप में अमल में लाने की जरूरत है, और फिर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। एक और श्लोक ले लेते हैं। यस्यत्व विज्ञान भान्वस्य मनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नेति संसारः चदिगच्छति। जो विज्ञान रहित है, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचारों का ही सोचता है, वह उस उच्च पद को, जिसमें आत्मा मालिक बनकर रथ को चलाए, नहीं प्राप्त कर सकता। घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं और उसे संसार में भटकाते फिरते हैं। वह जन्म मरण के चक्कर में उलझा फिरता है। परिणाम आपके सामने है फिर। यानी जो विज्ञान रहित है, यानी जो धार्मिक क्रियाकलापों में बिल्कुल विज्ञान की तरह जो जैसे हैं सूत्र उस हिसाब से नहीं मानता, विज्ञान के आचरण को अनुसार धर्म के आचरण को नहीं फॉलो करता, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, फिर आत्मा का विचार ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब रास्ता ही भटक गए तो फिर आत्मा का विचार कैसे होगा। जो सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता है, जिसके मन में अपवित्र विचार आते हैं, जैसा कि मैंने पहले
उपनिषद के जो है ना, ईशोपनिषद में भी, केन उपनिषद में भी और इसमें भी एक बार चर्चा की थी कि अपवित्र विचार जो है ना, जब आप सीधे मार्ग पर चलते हो तो मन क्योंकि द्वैत से बना है, हमारा पूरा शरीर द्वैत से बना है, तो जैसे ही आप अच्छे कदम उठाने की सोचो करोगे तो बुरे विचार भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इस पे मार्ग पर चलता रहता है तो अपवित्र विचार फिर दूर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि ठीक से फॉलो नहीं किया तो फिर अपवित्र विचारों से ही आप घिरे रहोगे। क्यों? क्योंकि फिर मन की एक ये भी प्रवृत्ति है कि ये हम आपको उलझा के रखता है, आपको बेवकूफ बना के रखता है। झूठ के बगैर जी नहीं सकता, झूठ के बगैर मन आपको सही रास्ते पे जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही झूठ में रहना। व्यक्ति सच में नहीं जीना चाहता, जो मन के जाल में फंसा हुआ है वो झूठ में ज्यादा जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो मन का स्वभाव है और उसको समझ में ही नहीं आता कि वो स्वयं से ही धोखा कर रहा है। तो जो इसमें कहा गया है कि तथा अपवित्र विचारों को, तो अपवित्र विचारी, अपवित्र झूठ में रहना, जो क्रिया को कर रहे हो उसमें सिर्फ कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं और मन कहीं दूसरी जगह आपको लगा रहा है, कहीं भटका रहा है, तो ये सब अपवित्र विचारों की श्रेणी है। झूठ में रहना भी, जीना भी अपवित्र विचारों की श्रेणी में। अधिकतर लोग अपवित्र विचारों में जीना पसंद करते हैं, सही विचारों में जीना पसंद नहीं करते। तो ये हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए, यानी फिर रास्ते से भटके हुए हैं। सिंपल सी बात है। वह उच्च पद को जिसमें आत्मा मालिक बनकर रथ को चलाए नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति उस उच्च पद को जिसमें आत्मा मन को चलाए, दरअसल आप आत्मा स्वामी हैं, मन गुलाम है। ये गुलाम आत्मा को बना देता है मन, झूठ के चक्कर में, आपको जिलाने के चक्कर में, और स्वयं स्वामी बन जाता है। स्वामी स्वयं कैसे बनता है? वो जो ईगोइस्टिक सेंस है इसका, फिर उसमें हट भी लाएगा, ये अपनी हट भी लाएगा, झूठ को सिद्ध करने में भी हट लाएगा, झूठ में बने रहने में भी हट को लेके आएगा, जिद को, और स्वयं मालिक बन जाता है। और आपका वास्तविक अस्तित्व जो है ना दबता चला जाता है। इसलिए उपनिषद कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं दास बन जाता है और मन उसका मालिक बन जाता है। तो जिसमें आत्मा मालिक बनकर रथ को चलाए, वो ऐसा नहीं कर सकता। घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं, घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं, यानी मन ही उसका जो है ना मालिक बन जाता है और उसे संसार में भटकाते फिरते हैं और संसार में भटकता रहता है और जन्म मरण के चक्कर में उलझा फिरता है। यही जन्म मरण का चक्कर है, क्योंकि फिर जो आपने झूठ के वो पुलंदे बुने हैं, झूठ की वो बुनियादें बुनी हैं, झूठ की वो परतें इकट्ठी करी हैं, वही तो बेचैनी का कारण होती हैं। जब शिथिल शरीर हो जाता है वृद्धावस्था में, आप देखोगे तो जो वृद्धावस्था में जो कही गई कि वृद्धावस्था बड़ी खराब है, वो खराब होती नहीं कोई भी अवस्था। परमात्मा ने ये इतना अच्छा सिस्टमेटिक हमारी व्यवस्था बनाई है कि हम अगर उसके नियम से चलें तो जीवन में कभी दुख है ही नहीं। मनुष्य होके जो मननशील, जिस मनुष्य को मननशील बुद्धि दे रखी है, विवेक दे रखा है, वो कैसे वृद्धावस्था में दुखी हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। होता यह है कि ये जो जड़ता झूठ की हम इकट्ठी कर लेते हैं तो हमारी मन बुद्धि ये तो शिथिल हो जाती है और वो बेग मारते हैं, क्योंकि वो जड़ता है, वो बेग मारती है। बीमारी का भी कारण वही होता है। वृद्धावस्था में बहुत से लोग जो है ना, देखते हो कि बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं कि बड़ी अच्छी गति नहीं है। उसका कारण ये है कि शरीर शिथिल हो चुका है, वो जड़ता जो है ना फिर वो उबाल मारती है। देखा होगा कभी अव्यवस्थित जो शरीर नजर आता है, वो भी इसी का कारण है। इसके पीछे बहुत बड़ा छुपा हुआ कारण है। मैं 1-on-1 ऐसी किसी भी तरीके की शंका है उसका इतना अच्छे से निराकरण बता सकता हूं कि वो समस्या भी सुलझ सकती है और इस प्रकार के भटकाव से हम बच भी सकते हैं। और युवावस्था में ही ऐसी अवस्था आ गई है तो उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि जब तक हमारे शरीर में है, स्वस्थ शरीर जब तक है,
तब हमको सबसे सही कदम लेना चाहिए इस दिशा में चलने का। हर तरीके से हम स्वस्थ हैं। जो लोग उसको उस समय के लिए टालते हैं, बाद के लिए, सबसे बड़ी भूल करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो समय फिर उस समय नहीं ले सकता। उस समय तो आपको वो धकेल दिया, फिर उसने उस अवस्था में ही धकेल दिया। ये देखो अभी से आपको कैसा मन आपको धोखा देता है, करे अभी नहीं है इसके समय, इसको उस समय देखेंगे, दे दिया धोखा आपको और आप धोखे में आ गए। बताया ना, इसमें झूठ कपट छल में ये जीना में यकीन करता है मन हमारा, तो उसका परिणाम ये आपको वैसा ही मिलता है। यानी फिर ये उलझा देता है। यही उपनिषदकार ऋषि कर रहा है कि जन्म मरण के चक्कर में, और यही जन्म मरण का कारण है, क्योंकि वो संस्कार जो निर्मित हो गए वो फिर आपके साथ में जाते हैं। जब ये शरीर छूट जाता है, फिर से परमात्मा अवसर देता है नए जीवन का। लेकिन वो अवसर कब मिलेगा, इसके समीकरण जब तक प्रकृति में नहीं है तब तक अगला जन्म भी नहीं मिलता। इसीलिए जन्म को भी बहुत इसको श्रेष्ठ माना गया है कि जब जागे तब सवेरा। जब ये जन्म मिल गया अभी, तो अभी जागो और मार्ग को, अपने मार्ग पे चल पड़ो। तो इस प्रकार से आज हमने ये 3 श्लोक और पूरे किए। मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सारी जो है ना धर्म से जुड़ी मार्ग पर चलने की सब काफ़ी शंकाएं दूर हुई होंगी, और ये प्रकरण बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।